बात हो गई या जो उनको कहीं शहीद समझते हैं, ये मैं आज आपका डिसीजन छोड़ता हूं कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद केवल मेरे बातों पर मत जाइएगा, इसका आप हिस्टोरिकल प्रूफ चेक करिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज का कोड कहां से लिया गया वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप चेक कीजिए हिस्ट्री, आपकी मर्जी है, जो आप हमारे को बताना चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो हम जरूर बताएंगे कि 13 जुलाई 1931 को हुआ क्या, लोगों को जानने का पूरा हक है हुआ क्या, क्यों ये सब कुछ किया गया और क्या कुछ हुआ। देखें, कश्मीर की हिस्ट्री जो हिस्ट्री है उसके ऊपर केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा हुआ, और केमिस्ट्री क्यों फर्क पड़ी है, केमिस्ट्री ने क्यों हिस्ट्री को खराब किया, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। कि शेख अब्दुल्ला साहब जो वजीफे पर, जो मैंने कल भी कहा, महाराजा हरि सिंह जी के दिए हुए वजीफे पर जब पढ़ने गए और केमिस्ट्री के अंदर डिग्री हासिल कर आए, कुछ खास अच्छे नंबर नहीं थे। एज ए रिजल्ट जब शेख साहब वापस पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे लेक्चरर इन केमिस्ट्री लगाया जाए। महाराजा साहब ने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, टीचर की नौकरी कर लीजिए और जैसे आप इन लोगों को यहां पढ़ाना है जरूर उसके अंदर काम करें। क्या शेख साहब को बुरा लग गया कि मैं क्यों एक टीचर की नौकरी करूं, जबकि मुझे लगता है टीचर का काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बात थोड़ी सी शेख अब्दुल्ला साहब को बुरी लगी। अब इसमें एक फैक्टर तो केमिस्ट्री का है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान का है। यह भी आपको पता होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान भी क्यों कसूरवार रहा बेचारा इन सब चीजों के लिए। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब ये सब चीजें हुई, अगर आपको याद होगा 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, वही एक ऐसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने कराई थी लंदन के अंदर, जिसके अंदर 14 मोनार्क यानी कि 14 राजे हिंदुस्तान से बुलाए गए थे और बाकी भी थे। उसमें केवल महाराजा हरि सिंह ने उस समय खड़े होकर कहा कि जो हिंदुस्तान है हम सभी के सभी एक हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये डिमांड महाराजा हरि सिंह जी ने 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की, और उस समय महाराजा हरि सिंह की उम्र कुल 30 साल थी। आप विजन सोचिएगा महाराजा हरि सिंह का कि कैसा रहा होगा। और अंग्रेजों की नजर थी गिलगित बल्तिस्तान पर, जो महाराजा साहब की इसमें राज्य में आता था। अब गिलगित बल्तिस्तान की एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज चाहते थे कि सोवियत यूनियन को रोकने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पे हमें बेस होना चाहिए। एज ए रिजल्ट उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहा हमें 99 साल की लीज के लिए गिलगित बल्तिस्तान दे दीजिए। महाराजा हरि सिंह ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। जो आगे हिंदुस्तान को आजाद करने की बात कर रहे थे, वो किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेजों को सौंपते थे। अब अंग्रेजों को यह बात जरा भी नहीं भाई। अब अंग्रेज चाहते थे किसी तरह से महाराजा हरि सिंह का ये जो राज्य है इसे खत्म किया जाए, और एक कॉन्स्पिरेसी बुनी गई। अब मैं आज भी बताता हूं और मैं बार बार कश्मीर के लोगों से कहता हूं कि आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये नापाक मुल्क यानी कि पाकिस्तान है। और मैं आज भी कहता हूं कि जो भी आज तक यहां कत्लो गारत हुई है उसका कसूरवार पाकिस्तान है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो है 13 जुलाई की जस्टिफिकेशन अभी हाउस में दे रहे थे, मैं उमर साहब को कहूंगा आपके पास तो लिखा हुआ सब कुछ है, ये हमारा भी ज्ञान है और जो पढ़कर हमने किया हमें किसी ने नहीं पकड़ाया उमर साहब। और जरा हिस्ट्री आप भी उमर साहब चेक कीजिएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज। हाँ, हिस्ट्री के साथ आपने गलत किया है तो वो मैं जरूर आज लोगों के बीच में बताऊंगा। तो हिस्टोरिकल क्या फैक्ट है उमर साहब, आपको बताना चाहता हूं 13 जुलाई 1931 का, कि पाकिस्तान जो खासकर उस समय वहां से अब्दुल कादिर के नाम के व्यक्ति को अंग्रेजों के कहने पर यहां पर प्लेस किया गया, और उसको लेकर आने वाला जो रबल रूफ अहमद था वो भी एक पाकिस्तानी था। जब अब्दुल कादिर को यहां पर लाया गया और कश्मीर के भोले भाले लोगों को, मैं फिर कहना चाहता हूं, कश्मीर के लोगों को भड़काया गया, एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। वो अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान से आया था, आज भी आप देख लीजिए कि वो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था उस समय भी। खैर उस समय तो ये इसी राज्य के अंदर आता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से ही आती थी सारी की सारी। अब्दुल कादिर जब यहां पर आया, उसने यहां के लोगों को भड़काना शुरू किया। जो उस समय कश्मीरी हिंदू कश्मीरी मुसलमान आपस में प्यार में रहते थे, उन्हें भड़काने में सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया तो वो पाकिस्तानी अब्दुल कादिर है, जिसकी जस्टिफिकेशन आज कभी एनसी दे रही है, कभी पीडीपी दे रही है। दुर्भाग्य देखिए कि वो जब यहां पर आके कॉन्स्पिरेसी करता है और जब उसका ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर, और वो नॉर्मल कोर्ट नहीं थी महाराजा की, उस कोर्ट को जब ट्रायल में लाया गया तो रैनावाली में एक टेम्पररी कोर्ट उसमें फिक्स की गई, और जब उस रैनावाली के अंदर ये टेम्पररी कोर्ट फिक्स की गई तो उन लोगों ने उकसाने पर उस कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। हजारों की तादाद पर उस समय भड़के हुए लोगों ने जो काम किया, और उस समय इनके खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो उसके अंदर जो कुछ हुआ ये आपके सामने है।
अब अगर तो मैं मान लेता हूं आपकी राजा के अगेंस्ट अगर सारी की सारी बात थी, चले आपने अटैक किया, हम वो भी बात आपको मान रहे हैं कि आपने अटैक कर दिया जी एक पाकिस्तानी को बचाने के लिए। उस समय के लोगों ने जो बरगलाए गए थे या जो भड़के हुए लोग थे, उन्होंने एक कोर्ट के ऊपर, एक जुडिशरी के ऊपर अटैक कर दिया। तो मुझे बताएं, उन बेचारे कश्मीरी हिंदुओं का क्या कसूर था? ये जरा गिरधारी लाल रैना जी आपको बताएंगे, उनका क्या कसूर था बताएं। रैना वाली के अराउंड के जो लोग थे, बाकी जगह के जो लोग थे, उनकी दुकानें लूटी गई, अजमत लूटी गई, सोना लूटा गया, और जिसे भारत लूट के नाम से के जो चावल भी थे वो तक लूट लिए गए। इन बेचारों का क्या कसूर था? मुझे बताया कि एक पाकिस्तानी के उकसाने पर वहां के लोग भड़क गए। तो हिस्टोरिकल फैक्ट तो उमर साहब आपको पता होना चाहिए। आप डिसाइड कीजिए कौन क्या है क्या नहीं। मैं उसके ऊपर फिर भी नहीं जाना चाहता हूं। हबा कदल, बोरी कदल, ये सारे के सारे जो लोग थे, यहां पर की पीड़ना की गई, और ये पुराना आपके पास इतिहास है, इतिहास आप झुटला नहीं सकते हो। ये बातें मैं अपने से ही नहीं कह रहा। अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं, क्रिस्टोफर स्लेंडर करके 2015 में अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरी इस किताब में लिखा गया है, मेंशन किया गया है। और ये ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है जिसने अपनी ओपिनियन इसके अंदर लिखी है। और ओपिनियन क्या, हार्ड फैक्ट दिए, कुछ हार्ड फैक्ट अभी आपको रैना जी भी बताएंगे। 4 महीने तक ये उपद्रव चला है, 4 महीने तक। और इसकी जो आग थी वो वहां पर मीरपुर तक पहुंची, पुंछ राजौरी तक पहुंची। अगर आपको याद होगा, उस समय कन्वर्जन की गई, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया, जिसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो बताएं ये किसके खिलाफ था? क्या राजा के खिलाफ था या हिंदुओं के खिलाफ था? इसका तो जरा प्रमाण दीजिए उमर साहब। आपने तो 2 मिनट में कह दिया, और आपने हमारे एलओपी साहब के सही के हुए वर्ड्स को, क्योंकि इस समय आपकी हुकूमत है, आप उन्हें एक्सपंज करा सकते हैं, लेकिन मेरे एलओपी सुनील शर्मा जी ने जो वर्ड यूज किए हैं बिल्कुल सही यूज कर, हिस्ट्री इसको बोलती है। आज तो मैं कहता हूं लोग इस हिस्ट्री को स्टडी करें कि कश्मीरी हिंदुओं का क्या कसूर था उस उपद्रव के अंदर। आपकी लड़ाई मान लिया जुडिशरी के साथ थी, आपकी लड़ाई मान लिया उस समय महाराजा की पुलिस के साथ थी, इन लोगों का क्या कसूर था? ये मुझे जरा इसका प्रमाण उमर साहब दे दे, तो मैं आपकी बातों में बात मानने को तैयार हो जाऊंगा उमर साहब। वरना आप मेरी बात में मानिए कि इनको मार्टर नहीं कहा जा सकता। ये गलत लफ्ज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उमर साहब, और हिस्ट्री इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर मिर्जा अशरफ की किताब है लैंड टू टिलर, उसके अंदर भी इसका व्याख्यान किया गया है, जरा ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगर जुडिशरी की कही हुई इस बात के ऊपर या जुडिशरी के दिए हुए डिसीजन के ऊपर उमर साहब, अगर आपको लगता है इन लोगों को ऐसे कहा जाना चाहिए, 2010 में जनाब उमर साहब आप मुख्यमंत्री थे, मचेल के उस एनकाउंटर के बाद जब यहां पर उपद्रव फैला, 120 लोगों की जान चली गई। उमर साहब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे, उसे आप क्या कहेंगे फिर? जरा जवाब दे दीजिए। आपके कार्यकाल में 120 लोगों की जान गई है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाए। यूनिफाइड कमांड के कौन लीडर थे उस समय? उमर साहब मुख्यमंत्री थे यहां से, उसके बारे में भी जरा उमर साहब हमें जवाब दे दीजिए। और दूसरी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी जो आपके सुर में सुर मिलाकर, जिनकी आज खानदानी राज के चलते जो साहबजादी हैं वो आज कहीं पर पुतले फूकने में बिजी हैं, कहीं कुछ है। हिस्ट्री का तो खैर उन्हें कितना बयान है, केमिस्ट्री मैंने बता दी कहां से खराब हुई थी। तो उनको बताना चाहता हूं कि जब आपकी वालिदा यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी 2016 में, आपकी वालिदा यहां पर हेड थी, यूनिफाइड कमांड आपके हाथ में थी, हमारे हाथ में नहीं थी। आपके उस समय 96 कश्मीरियों की जान गई है, कश्मीरी युवाओं की जान गई है, और पैलेट गन इस्तेमाल करने के लिए आपकी वालिदा ने उस समय आदेश दिए थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कौन थे? ये हिस्ट्री जरा चेक कीजिए। और मैं उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुख्यमंत्री हैं, पूरा जम्मू कश्मीर आपकी तरफ देख रहा है, बायस होकर अपनी ओपिनियन बनाए। 60-70 साल बायस ओपिनियन के कारण ही हमारे जम्मू के लोगों की उत्पीड़ना हुई है। 51-52 की पहली असेंबली में 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, और 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें आपके दादाजी की मेहरबानी से वहां चले गई। तो हिस्ट्री को मत गलत कीजिए, हिस्ट्री है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गिरधारी लाल रैना जी भी आपको बताएंगे किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं की उत्पीड़ना 13 जुलाई 1921 को की गई थी। गिरधारी लाल जी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर अजीत जी।